एनिमे और मांगा का नाम सुनते ही एक अलग एक्साइटमेंट होती है, बट क्या आप जानते हैं कि एक मांगा से एनिमे तक का सफर कितना चैलेंजिंग और फैसिनेटिंग होता है। ये प्रोसेस सिर्फ एक स्टोरी को एनिमेशन में कन्वर्ट करने का नहीं, बल्कि एक आर्ट फॉर्म को जिंदा करने का है। चलिए इस जर्नी के रियल लाइफ स्ट्रगल्स और प्रोसीजर्स को समझते हैं। स्टेप 1, लाइसेंसिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले मांगा के क्रिएटर्स और पब्लिशर्स एनिमे एडेप्टेशन के लिए परमिशन देते हैं। प्रोडक्शन कंपनीज राइट्स एक्वायर करती हैं, जो बहुत महंगे प्रोसेस हो सकते हैं। अटैक ऑन टाइटन के लिए कोदांशा ने विट स्टूडियो को राइट्स दिए और फिर स्टूडियो ने मांगा को स्क्रीन पर लाने की प्लानिंग शुरू की। प्लानिंग स्टेज में टारगेट ऑडियंस डिसाइड किया जाता है, शोनेन, सेनिन या शोजो। एपिसोड काउंट फिक्स्ड होती है, सिंगल सीजन 12 एपिसोड्स और मोर या लॉन्ग रनिंग जैसे नारुतो। बजट एलोकेशन होती है। स्टेप 2, सेटिंग अप द प्रोडक्शन टीम। एक एनिमे बनाना टीम वर्क का काम है। यहाँ पर कई टाइप्स के कंपनीज और एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन स्टूडियो जैसे मैडहाउस, मापा या टोई एनिमेशन। डायरेक्टर जो स्टोरी को विजुअली अडेप्ट करता है। स्क्रीन राइटर मांगा के पैनल्स को एपिसोड्स में कन्वर्ट करता है। एनिमेटर्स की फ्रेम्स और मूवमेंट्स डिजाइन करते हैं। वॉइस एक्टर्स सैयू कैरेक्टर्स की जान डालते हैं। एग्जांपल्स के लिए डीमन स्लेयर के लिए यूफोटेबल ने अपने हाई क्वालिटी एनिमेशन के लिए ग्लोबली रिकॉग्निशन पाई, लेकिन इसके पीछे एक हाईली स्किल्ड टीम थी। स्टेप 3, बजट एंड टाइमलाइन। एक एनिमे का एवरेज बजट $100,000 से $300,000 पर एपिसोड हो सकता है। हाई क्वालिटी एनिमे जैसे योर नेम का बजट $10 मिलियन क्रॉस कर गया था। टाइम की बात करें तो एक एनिमे को अडेप्ट करने में 1 से 2 साल लग सकते हैं और कभी कभी ज्यादा भी। एग्जाम्पल वन पीस जैसे लॉन्ग रनिंग एनिमे के लिए कंसिस्टेंट प्रोडक्शन चलती रहती है, जो एक अलग ही चैलेंज है। स्टेप 4, अडेप्टेशन चैलेंजेस। मांगा से एनिमे में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। पेसिंग इश्यूज। मांगा का एक चैप्टर अप्रोक्स 20 पेजेस का होता है, लेकिन एक एनिमे एपिसोड को 22 मिनट्स अप्रोक्स में फिट करना होता है। फिलर्स। जब मांगा की स्टोरी कैचअप हो जाए तो स्टूडियोज फिलर्स ऐड करते हैं, नारुतो की तरह, जो कभी कभी फैंस को पसंद नहीं आते। सेंसरशिप। सम सीन्स को टोन डाउन करना पड़ता है, जैसे टोक्यो घोल। स्ट्रगल्स काफी रियल होते हैं, जैसे डेडलाइंस को मीट करना और एनिमेटर्स के लिए ओवर टाइम का बर्डन। जापान के एनिमेशन इंडस्ट्री में एनिमेटर्स के लिए लो पे एक बड़ा इशू है। स्टेप 5, एनिमेशन प्रोसेस। एनिमेशन का प्रोसेस बहुत डिटेल्ड होता है। स्टोरी बोर्डिंग। मांगा पैनल्स को डायनेमिक शॉट्स में कन्वर्ट किया जाता है। की एनिमेशन। इंपॉर्टेंट सीन्स ड्रॉ की जाती हैं। इन बिटवीन एनिमेशन स्मूथ मूवमेंट के लिए फ्रेम्स फिल किए जाते हैं। बैकग्राउंड आर्ट, एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। साउंड एंड म्यूजिक। ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स जैसे अटैक ऑन टाइटन के हिरोयुकी सवानो के कॉम्पोजिशंस आइकॉनिक बन जाते हैं। स्टेप 6, मार्केटिंग एंड रिलीज। एनिमे का प्रोडक्शन खत्म होने के बाद मार्केटिंग होती है। जैसे जुजुत्सु काइसन का एनिमे जब रिलीज होने वाला था, तब ट्रेलर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हाइप बिल्ड की गई थी। मर्चेंडाइजिंग भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे एक्शन फिगर्स और पोस्टर्स। पॉपुलर एग्जांपल्स एंड देयर स्ट्रगल्स। अटैक ऑन टाइटन। विट स्टूडियो ने इनिशियली बजट और डेडलाइंस को मैनेज करने में स्ट्रगल्स फेस किए, लेकिन उन्होंने एक मास्टरपीस बनाया। वन पीस। टोई एनिमेशन को लॉन्ग एपिसोड्स की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना था। डीमन स्लेयर। यूफोटेबल ने विजुअल्स में परफेक्शन दिखाया, लेकिन उसका बजट और टाइमलाइन इंप्रेसिव था। मांगा से एनिमे बनाने का सफर एक क्रिएटिव और टेक्निकल चैलेंज है, लेकिन ये फैंस के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है और स्टूडियोज के लिए एक कमर्शियल वेंचर होता है। लेकिन जितना आप एक एनिमे के विजुअल्स और स्टोरी को अप्रिशिएट करते हो, उतना ही उसके पीछे की मेहनत को भी समझना चाहिए। तो अगले टाइम जब आप अपना फेवरेट एनिमे देखें, सोचिए कि उसके पीछे कितनी डेडिकेशन लगी होगी। फॉर मोर एनिमे कंटेंट, सब्सक्राइब हनीचा।